ये 5 कारण जिनकी वजह रही द्रौपदी और मच गया घमासान महाभारत। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के बारे में कौन नहीं जानता। इस महागाथा के जितने अहम किरदार पांडव और कौरव हैं, उतना ही अहम किरदार द्रौपदी का भी है। यज्ञ से जन्मी द्रौपदी महाभारत का वो हिस्सा है जिसकी उपस्थिति के बिना शायद ये धर्मयुद्ध कभी नहीं हो पाता। कहते हैं कि द्रौपदी के किरदार और चरित्र को समझ पाना काफी मुश्किल रहा है। सिर्फ श्री कृष्ण ही वह किरदार थे जो उनको समझ सकते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि द्रौपदी और श्री कृष्ण की दोस्ती काफी गहरी थी। महाभारत में श्री कृष्ण एक ऐसे किरदार रहे हैं जिनके चलते हमें हर किरदार की गलती का पता चलता है, फिर चाहे वह किरदार भीष्म पितामह का हो या फिर माता कुंती का। केवल द्रौपदी ही एक ऐसा किरदार है जिसकी कथनी और कृत्यों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। यह किरदार काफी संजीदा है। आज हम महाभारत की इन्हीं 5 घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी गवाह द्रौपदी रही है और जिसकी वजह से इतने बड़े धर्म ग्रंथ की रचना हुई। वो कहते हैं ना कि दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं हुआ है। गलतियां तो देवों से भी हुई हैं और उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े हैं। ऐसी ही कुछ त्रुटियां जाने अनजाने में द्रौपदी ने भी की और इस घटना की श्रृंखला का सफर शुरू होता है द्रौपदी के स्वयंवर से। कहते हैं स्वयंवर में कर्ण का अपमान करना द्रौपदी की एक बहुत बड़ी भूल थी। कुछ ज्ञानी ये भी बताते हैं कि पहले द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन उनके सूत पुत्र होने के सत्य का पता लगते ही द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में भाग नहीं लेने दिया। भरी सभा में द्रौपदी ने कड़े शब्दों में सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार कर दिया, जो कर्ण का बहुत बड़ा अपमान था। कहते हैं कि अगर द्रौपदी उस दिन अपने निर्णय को नहीं बदलती और अपने शब्दों पर काबू रखती तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। महाभारत का ग्रंथ बताता है कि पांचाली का विवाह पांडव से होने के पीछे भी एक कारण था। दरअसल राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह ऐसे युवराज से कराना चाहते थे जो गुरु द्रोण का वध कर सके, और ऐसा करने की ताकत केवल अर्जुन के पास थी। इसीलिए वह अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से ही कराना चाहते थे। नंबर 2, द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर अर्जुन अपने साथ ले तो आए, लेकिन माता कुंती के मुख से निकले वचनों के कारण सभी पांडवों के लिए एक दुविधा खड़ी हो गई। कुंती ने द्रौपदी को संपत्ति या वस्तु समझकर 5 पांडव में बांटने का आदेश तो दे दिया, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं था। यही वजह थी कि अर्जुन के अलावा सभी पांडवों ने तय किया कि वह ब्रह्मचर्य जीवन अपना लेंगे, लेकिन द्रौपदी इस फैसले का समर्थन नहीं करती थी। इन विकट परिस्थितियों में द्रौपदी ने 5 पांडव को अपने पति के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। अगर द्रौपदी कुंती के कहने या वेदव्यास जी के कहने पर 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो शायद महाभारत कभी नहीं होती। नंबर 3, दुर्योधन का अपमान। कहते हैं कि अपने घर आए अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह अतिथि दुर्विचार का ही क्यों ना हो। बस यही गलती द्रौपदी से भी हुई। दरअसल इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में दुर्योधन के पानी में गिरने पर द्रौपदी के मुख से कटुवचन निकले। उन्होंने अंधे का पुत्र अंधा ये कहकर दुर्योधन का अपमान किया। ये शब्द ही दुर्योधन के क्रोध की असली वजह थी। इसी क्रोध के चलते दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर द्युत क्रीड़ा में पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया। वह अपने अपमान का बदला द्रौपदी को निर्वस्त्र करके लेना चाहता था, और हुआ भी ऐसा ही। भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने की कोशिश की गई और इसी अपमान पर महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई। नंबर 4, युद्ध के लिए प्रेरित करना। भरी सभा में द्रौपदी के साथ हुआ अन्याय इतना शर्मनाक था कि उसे भूल पाना द्रौपदी के लिए संभव नहीं था। पांडवों ने भी द्रौपदी के इस अपमान का बदला लेने का वचन ले लिया था। इस घटना के बाद भी द्रौपदी ने पांडवों को साफ शब्दों में कह दिया कि यदि पांडव इस शर्मनाक किस्से का बदला लेने में समर्थ नहीं है तो उन पर धिक्कार है। द्रौपदी ने कसम खाई थी कि वह अपने केश तब तक नहीं बांधेगी जब तक कि दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। द्रौपदी की इन्हीं बातों ने पांडवों को अपना प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें युद्ध के लिए उकसाया, जिसके चलते कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ।
नंबर 5, जयद्रथ की बुरी नजर। कहते हैं कि पांडवों के वनवास के वक्त दुर्योधन के जीजा जयद्रथ ने भी द्रौपदी को बुरी नजर से देखा था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर उसे साथ ले जाने का दुस्साहस किया, लेकिन बीच बचाव करते हुए सही समय पर पांडव वहां पहुंच गए। पांडवों की मंशा थी कि वे जयद्रथ को उसी समय मार दें, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। पांचाली ने जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर उसे पूरी जनता के सामने अपने इस कृत्य के लिए अपमानित किया, लेकिन पांडवों को इसका वध नहीं करने दिया और यही गलती महाभारत के युद्ध में द्रौपदी को बड़ी भारी पड़ी। आगे चलकर इसी गलती के चलते जयद्रथ ने अपने अपमान का बदला अभिमन्यु की मृत्यु से लिया। वो चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मौत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार बना। तो ये थे महाभारत के युद्ध में द्रौपदी द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसले जिनके चलते विश्व के इस सबसे बड़े महाकाव्य की रचना हुई। महाभारत के इस युद्ध में सबसे अहम भूमिका द्रौपदी ने निभाई। अगर इस कथा में पांचाली ना होती तो शायद महाभारत की रचना कभी नहीं होती, या फिर उसका इतिहास कुछ और ही होता। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।